निकलती रही तुझको गिला के प्यार का कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प इस दिल में लुट गए हाँ लुट गए हाँ लुट गए हाँ लुट गए हम तेरा मोहब्बत में लुट गए हेलो, हाय क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम विलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना वो अब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, हाँ तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो मस्ती खोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ, ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। इनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो फिर होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला फेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? और घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे तो सब्जी में सारा पनीर पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं नहीं समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। वो बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ और सभी सबसे बड़ी मटर और फैक्ट बता रहे हैं। वो क्या है, वो उनका जो फोन नंबर है ना, फोन जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा येड़ा जो होता है। वो क्या किया है जी, और जितना भी लड़की लोग है ना उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। अच्छा। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज कोई भेजता है? एक बार क्या हुआ, हम रात को मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, पता है आलोकनाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसने। टाइप किए हॉट आलोकनाथ वीडियो और वीडियो निकल भी आया मुआ। रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोकनाथ जी जा रहे हैं बेटी का गाना लेते हुए, ऐसा वीडियो निकला है। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं है, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी। क्या? वो कहता है रात को हमारे अंदर भूत आता है। देखिए, हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। क्यों हंसते कैसे हैं मतलब? देखिए रिंकू जी, ये क्या कर रही हैं आप? रिंकू नहीं है, हम अनारकली हैं, अनारकली। कली कहीं नहीं दिख रहे, अनार लग रही हो। कली है और तुम हो अकबर। अकबर? अकबर? पिछले जन्म में तुम अकबर थे, हम को सारा टाइम कनीज कनीज कह के डांस करवाया तुमने। अच्छा नहीं लगा तो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनीज, हमको नहीं अच्छा लगा। इतना बेस था तुम्हारी आवाज में पहले, अब हम इसका बदला ले, हमको बदला लेना है। आप बदला ले रही हैं? कहीं टॉयलेट पर कितनी बैठ गई आप? बदला ले। ऑल द बेस्ट अकबर, बाय बाय।
आई अकबर भाग जा। हम बदला ले। इसका भूत ऐसे निकलेगा भाई, आप निकालना पड़ेगा। वो देखो, कितने चैन से खड़ा है। चैन लगा भूत निकालें इसका। ऐसा नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे गुदगुदी होता है, मत करो। गुदगुदी होता है, गुदगुदी हो। अरे भाभी हो तुम्हारी, गुदगुदी हो रहा है। सोफा पे डाल क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रहा है, गुदगुदी हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। ये तो झाड़ू फेर दिया है। उधर गया आपका भूत। भूत नहीं है, वो तो हम देवर समझ के भाभी देवर मजाक चलता रहता है ना, वो कर रहे थे। भाभी ये लो आपके बाल। अरे तो इनका वो है सेविंग का वो ब्रश है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आ गए होंगे, हम तो लौटने का टाइम हो गया है। ठीक है। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं। क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी जी मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है। अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए। जी। शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। वाह। रद्दी रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब, जी। जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटा। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप? समोसा सर पे मंगा लो। खरगोश रख के आ जाते हैं आप और बकवास तो बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है
तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में पहचानने में निकल जाते हैं, बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर फेर करने के लिए। ओके। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता है। क्यों रितेश? साले 2-4 तालियों के लिए तो मेरी की बजा रहे हैं। बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है, फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बात रखें। जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची, आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था, जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह। तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। हट लुच्चे। लुच्ची पतली हो या जाडी पेनु कप्पू सारी। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। कप्पू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना है। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम हीरो को काटता है। रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो चलो, म्यूजिक। शादी कर रहा है क्या? वाह 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 भाई वाह। मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लौटे ये क्या है? तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप। शादी कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा रहा, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। शादी? अरे कुछ नहीं, पागल है। रैंप वॉक करो फटाफट, चलो चलो। मैं आगे आता हूँ। अरे 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 अरे, भागो 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 भागो, आ जाओ। चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी करा रहे। ओए, इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो बुझानी थी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं, हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है। सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग। नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ। चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, मेरा घर बस जाता। हाँ। बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर।
शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है, मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है? तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए। शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। सिद्धू हटो मेरी साहब, दुकान के आगे, हटो, हट, हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। एक मिनट, आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूं? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट है। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू? क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए। आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आएगा ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये वो गुलाब जामुनों कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है?
आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। चला यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो यार मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ, चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है, आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते हैं, फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें, इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है, इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा, ठीक है। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब, साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ियां पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को, कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD कुछ। ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहन पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे, पेट छुप गया। देखिए आप, क्या कर रहे हैं आप? मैडम, मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए, ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता, तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है, ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए,
देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? शट अप, यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता है ना, तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो, पकड़ो इसको। पकड़ो, पकड़ो, चलो पकड़ो। भाग इधर। चेंज चेंज डॉक्टर साहब, चेंज। ओ डॉक्टर साहब, चेंज। यस ये क्या प्लीज। बेच रहे हो आप इधर? मैं, मेरे पेशेंट हैं, मैं इनमें संगीत बांट रहा हूँ। चलो भाई चेंज। ओ डॉक्टर साहब, अपनी जुएं बांटो, आपका भी सर हल्का होगा थोड़ा। क्या बकवास कर रहे हो आप? यार एक मिनट भाई रुको। क्या कर रहे हैं आप? कपिल शर्मा, मेरे शागिर्दों के सामने बकवास की ना तो मैंने ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारनी है तुम्हारे मुंह पे। समझ आए तुमको? डॉक्टर साहब, हाँ। अपने अस्पताल में तो कुत्ता भी शेर होता है। इधर देखो, इधर देखो कौन आया। इधर देखो, ऐसे 7 लोग आए, देखो उधर। तो फिर ऐसे कौन दिखाता है यार? ये कोई तरीका है? चलो कोई बात अरे वाह, वडाली ब्रदर्स। हेलो, नाइस मीटिंग यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो लुखविंदर जी। हेलो जी। वाह, व्हाट अ म्यूजिकल डे। वेरी नाइस। मैं वहाँ पे कप्पू म्यूजिक की टूटी खोल के बैठा, यहाँ तो म्यूजिक का दरिया है वह पूरा। और चलो आशीर्वाद लो, जल्दी आओ इधर। आशीर्वाद लो, जल्दी करो, जल्दी करो। बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो। चलो चलो, इधर भी लो, आशीर्वाद लो। अच्छा, वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लो के नीचे 100 रुपये रख देना। जाओ। 1 मिनट इधर आओ। 100 रुपए किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे थे आप अपनी कला बांट रहे हैं। नहीं, कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना। आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। आई एम BSSP। PSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी। इतना नहीं पता यार क्या तुम? ये BSSP। मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहंदी देने वाले थे, बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर। हाँ। तो पंजाब पड़ता है पास, दिलेर मेहंदी को दे दिया अपना मेहंदी। बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही है आपकी तालीम। ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो? नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम लोग। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है। बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे। मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है। रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना? मतलब है, म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे, ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को। ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है। मौसमी में जूस होता है यार। टेस्ट करी होता है। जूस और रस तो सेम सेम हो गए ना? हाँ, नहीं सेम सेम तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम सेम। वो कैसे हो गया यार?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ करो 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 जी पापा जी। एक बात याद आ गई ਹਾਂ ਭਾਈ बात याद आ गई मेरी गल सुनियो हमारे हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे हमारे गांव में बैठे तो दोनों चाय पी रहे थे जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे हैं ऐसे वो भी चाय पी रहे थे दोनों पी रहे थे एक देखा थे एक आदमी वो खत्म हो गया मर गया तो उसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट में तो दोनों चाय पी रहे हैं वो डॉक्टर दोनों पी रहे कहता है दूसरे को पूछता है इसको दवाई तूने दी है कहता नहीं वो पूछता है आपने दी होगी दवाई कहता नहीं मैंने भी नहीं दी कहने लगा ना आपने दवाई दी ना मैंने दी तो मर कैसे गया मैं तो जब ऑपरेशन भी करता हूँ ना सर जब भी ऑपरेशन करता हूँ तो म्यूजिक पहले सोचता हूँ पेशेंट के मुंह में ना मैं अपना जैसे ये माउथ ऑर्गन है ये मैं डाल देता हूँ इसके बाद जब ऑपरेशन होता है उसका तो मुंह से उसकी आ निकलती है पर म्यूजिक निकलता है क्योंकि मुंह में ही होता है इतना ज्यादा मैं ख्याल रखता हूँ कोई रखता है इतना ज्यादा ख्याल नहीं पापा ऐसे दोबारा वापस लगा के तो बताओ मैं चेक कर रहा था हो रहा है ठीक है हो रहा है आपका मुझे जाना पड़ेगा हाँ कपूर बिकॉज वो पेशेंट है ना जिनकी एंगेजमेंट करवाई है वो सारे लड्डू खा ना जाए ओके जी थैंक यू सो मच थैंक यू लखविंदर जी मेरे से ओहो हो व्हाट अ बिजी डे लड्डू भी खाने हैं हाउ आर यू एवरीबॉडी Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates